2 मिनट थोड़ा। जल्दी से कल का रिवीजन कर लेंगे फटाफट, आधा घंटा देंगे सही होने के लिए। चलो लिखो, हेडिंग डालिए, थिन लेंसेज इन कॉन्टैक्ट। ये अपन ने पढ़ लिया था, इसको एक बार वापस समझाता हूं। अगर लेंसेज संपर्क में है, चिपके हुए हैं, तो पी नेट P1 प्लस P2 प्लस P3 1 बाय एफ नेट 1 बाय F1 प्लस 1 बाय F2 एंड सो ऑन। ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं और इस पे सवाल खूब सारे दे रखे हैं। ये कब काम आएगा? जैसे ही वो बोले लेंसेज आर इन कॉन्टैक्ट, तब अपन को ये चमकना चाहिए। इस साल 2023 में भी इस पे सवाल आया था, वो अपन ने किया था, आपको याद हो, एक कॉन्वेक्स और एक कॉनकेव। ऑलरेडी वो किताब में, मॉड्यूल में, सब जगह है। पर अगर लेंसेज के बीच में सेपरेशन हो, मान लो लेंसेज के बीच में क्या है, सेपरेशन, तब इक्विवेलेंट फोकल लेंथ का फॉर्मूला होता है 1 बाय F1 प्लस 1 बाय F2 माइनस डी F1। ये वैसे तो इस पे कोई सवाल आया नहीं है, स्टेट पीएमटी में जब होते थे तब इस पे सवाल पूछे गए थे, पर इससे हम कुछ अच्छी बातें रिजल्ट पढ़ सकते हैं, इसलिए इसको याद रखें। दोनों फॉर्मूले में अंतर समझ में आ रहा है? ऊपर वाला कब लगेगा? जब लेंसेज कांटेक्ट में हो। नीचे वाला कब लगेगा? जब उन दोनों के बीच में सेपरेशन हो। डी क्या है? डी सेपरेशन बिटवीन द लेंसेज। आज एक्सरसाइज 3 के 11 क्वेश्चन दूंगा आपको, सारे के सारे लेंस के हैं, बस बढ़िया करने आज 11 सवाल, और एक्सरसाइज 1 के दूंगा 15, लगभग 25-26 सवाल, ईमानदारी से करके लाना। ऑप्टिक्स के 5 सवाल आते हैं और बहुत अच्छे से किए जा सकते हैं। आप देखो 12-13 लेक्चर हो गए, पर आपको अगर मैं अभी 2-2.5 घंटे दूं, आप पूरे के पूरे 12-13 लेक्चर रिवाइज कर सकते हो। बहुत ज्यादा नहीं है कठिन, कुल मिला के 15 फॉर्मूले भी नहीं आए हैं और आप सारे क्वेश्चन बना सकते हैं। बस एक एक सेक्शन वाइज, जैसे प्रिज्म पढ़ा तो प्रिज्म के सारे क्वेश्चन बनाओ, जैसे आज लेंस खत्म करेंगे तो लेंस लेंस सारे लेंस के सवाल बनाओ, फिर 2 दिन मिरर चलेगा, फिर मिरर मिरर के क्वेश्चन बनाओ, लास्ट टॉपिक में आ जाएंगे फिर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, टॉपिक ही खत्म हो जाएगा। तो थोड़ा सा 4-5 दिन 6 दिन ज्यादा मेहनत कर लीजिए, तो 6 दिन में तो अपन को ऐसा लगेगा कि यार खूब सारे क्वेश्चन बन गए। क्या ये बात क्लियर है? चलिए अब इस पे क्वेश्चन करिए, ये क्वेश्चन बहुत पॉपुलर है। क्वेश्चन कह रहा है 2 लेंस हैं, इनके बीच की दूरी क्या हो, डी बताओ, ताकि पैरेलल लाइट आए
और इमर्जेंट भी पैरेलल हो जाए। अब मैं इसको दो तरीके से बता सकता हूँ, दोनों समझिए। बाकी तो आंसर जब आप 3-4 बार पढ़ोगे तो आपको आंसर भी याद हो जाएगा, इतना आसान आंसर है इसका। इसका आंसर है D बराबर F1 प्लस F। अब सर कहाँ से आ गया ये? तो दो तरीके से समझाता हूँ, बिंदास से एकदम खुश होके समझो। पैरेलल आना और पैरेलल ही चले जाना, ना तो लाइट कन्वर्ज हुई ना डाइवर्ज हुई। बता सकते हो इस सिस्टम की पावर कितनी है? 0। पावर का मतलब क्या होता है? द एबिलिटी टू कन्वर्ज और डाइवर्ज। जरा डायग्राम को ध्यान से देखिए जनाब। पैरेलल लाइट आ रही है और पैरेलल लाइट ही ना तो लाइट को कन्वर्ट कर रहा है ना लाइट को, मतलब सिस्टम की पावर कितनी है? 0। अभी हम फॉर्मूला पढ़कर आए, 1/f नेट बराबर 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस df1। 1/f क्या होता है? पावर। 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस df1 f2, नेट पावर बताइए? 0। 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस df1 f2, ट्रांसफर कर दीजिए। df1 f2 एलसीएम ले लीजिए, f1 f2 f1 प्लस f2, ये कट गया तो d बराबर f1 प्लस f। सीधा याद कर सकते हैं, दोनों के बीच में दूरी कितनी होनी चाहिए? f1 प्लस f2। ये तो थी अप्रोच 1। दूसरी अप्रोच और बढ़िया है जो दिमाग को खुश करेगी, वो देखना मजा आएगा, वो 10वीं कक्षा। पैरेलल आएगा, फोकस पे मिलेंगे। याद करो कितनी दूरी पर? F1। एक मैंने आपको पढ़ाया था, ऑब्जेक्ट फोकस और इमेज फोकस। पैरेलल आना, फोकस पे मिलना। उल्टा बोलो, फोकस से आएगा तो पैरेलल हो जाएगा। लेंस ये क्या कहेगा? मुझे लाइट को पैरेलल करना है, तो ये जो लाइट आ रही है वो कहां से आए? मेरे खुद के फोकस से। मेरा फोकस कहां है? F2 पर। तो मैं लाइट को क्या कर दूंगा? पैरेलल। वापिस देखिए, पैरेलल आना, फोकस पे मिलना, फोकस से आना, पैरेलल हो जाना। दूरी बताइए? D बराबर F1 प्लस। पर याद रखिए इसमें F1 F2 हमेशा साइन के साथ। अगर कॉन्वेक्स होगा तो F पॉजिटिव, कॉनकेव होगा तो F नेगेटिव। ध्यान दीजिए, नोट कर लीजिए। दो मेथड है, पर ये सवाल बहुत फेमस है। पैरेलल आना, पैरेलल जाना, ये मैं टेलीस्कोप में भी आपको याद दिलाऊंगा जब मैं एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप पढ़ाऊंगा, तो वहां भी इस फॉर्मूले को मैं यूज करूंगा। D बराबर F1 प्लस F2। और ध्यान दें, इसको बॉक्स में डाल लीजिए और बढ़िया लिख लीजिए,
इस फॉर्मूले में F1 F2 हमेशा साइन के साथ डाले जाएंगे। अगर कॉन्वेक्स होगा तो F पॉजिटिव, कॉनकेव होगा तो F नेगेटिव। बोलिए बढ़े क्या आगे? और आज न्यूमेरिकल करते हैं ताकि थोड़ा सा और डर हटे। बहुत तेज भागने की जरूरत नहीं है, बातों को फिर से सीखिए। जैसे देखना, वो कह रहा है आपके पास दो लेंस हैं, एक की पावर है +10 डायप्टर, एक की पावर है -5 डायप्टर। दोनों थिन लेंसेज हैं और कांटेक्ट में रखे गए हैं। ऑब्जेक्ट को रखा मैंने 50 सेंटीमीटर पर, तो बताओ इमेज कहां बनेगी? तो सवाल को कैसे आइडेंटिफाई करना है वो पकड़िए। जैसे जैसे ही मुझे ये सेंटेंस दिखा, थिन लेंसेज इन कांटेक्ट, मेरे सबसे पहले क्या बत्ती चलनी चाहिए? नेट पावर P1 प्लस P2। छोटे छोटे स्टेप से समझिए कि मुझे पहले ये बोला गया है लेंसेज कांटेक्ट में है, तो स्टेप 1 पहले मैं क्या निकालूं? नेट पावर P1 प्लस P2। P1 10, P2 -5, तो P आ गया +5। ये तो P आ गया। मुझे फोकल लेंथ चाहिए। P बराबर क्या होता है? 1/f। तो F आ गया 1/5 मीटर। सेंटीमीटर में करूंगा इंटू 100, तो फोकल लेंथ आ गया 20 सेंटीमीटर। अब मेरा ये 10वीं क्लास का सवाल बन गया। ऑब्जेक्ट रखा है 50, बार बार आपको सिखाया है अगर ऑब्जेक्ट के बारे में कुछ भी मेंशन नहीं है तो क्या लिया जाएगा? रियल ऑब्जेक्ट। रियल ऑब्जेक्ट के लिए U -50। इन बातों को समझो। प्लस माइनस की तो गलती होती है, बाकी तो फॉर्मूले 15 मिनट में याद हो जाते हैं। दिमाग में बार बार बोलो ना। ऑब्जेक्ट की दूरी U होती है, 10वीं कक्षा से पढ़ा रहे हैं आपको। ऑब्जेक्ट की दूरी U होती है, इमेज की दूरी V होती है। अगर ऑब्जेक्ट के बारे में कुछ भी मेंशन नहीं है तो क्या लिया जाता है? रियल। U आ गया, मेहनत करके F निकाल लिया। अब आपसे V पूछा। मैंने आपको कहा ऐसे सवालों को करने का सबसे अच्छा तरीका रियल हीरो F। F F M बराबर F/F+U। F 20, F 20, U -50, 20 -50 -30। M कितना आ गया? -2/3। M आ गया, M बराबर V/U। U -50, V पता नहीं, माइनस से माइनस कटा, 3V बराबर 100। V 100/3। बार बार पूछे जाते हैं सवाल, मतलब भरे पड़ी हैं किताबें इन सवालों से। बस आपको पहचानना आनी चाहिए कि लगाना अंत में जाके यही है। पर F, भाई ने F नहीं दिया, पावर दे दी। पावर से नेट पावर आई, फोकल लेंथ आई, फिर रियल हीरो लगा M बराबर F/F+U। ये अप्रोच आपके दिमाग में बैठेगी, आपको लगेगा यार सब सवाल एक जैसे ही तो हैं। एट द एंड तो ये दो फॉर्मूले हैं, ये सबसे रियल हीरो है। बोलिए क्या बात क्लियर हुई? अब मैं आपको 4 क्वेश्चन एक साथ लिखता हूं,
आप दिमाग को थोड़ा और मैच्योर बनाइए, थोड़ा मजबूत रखिए। फिजिक्स क्या है ना, रटने वाला सब्जेक्ट नहीं है। फिजिक्स को क्या समझा जाता है, उनके साथ खेला जाता है। आप ऐसा सोचो मैं इसको बॉटनी जूलॉजी स्टाइल में पढ़ा दूं, देखो ये रटना है, ये रटना है, ये फॉर्मूले हैं, नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें अनंत तरह के सवाल बन सकते हैं। पर तरीका सीख लोगे तो बच्चे तो 180 में से 180 भी लाते हैं। इसका मतलब है तरीके, कॉन्सेप्ट तो लिमिटेड है, उन्हीं को तो हमें बार बार तैयार करना। चलो अब देखना, 4 क्वेश्चन बताता हूं मैं आपको। अब हाँ भरना के सब मुझे बातें समझ में आती हैं क्या। क्वेश्चन नंबर 1, सबसे बेसिक सवाल जो अपन ने कल किया था। एफ दे रखा है, ऑब्जेक्ट दे रखा है, ऑब्जेक्ट की हाइट दे रखी है, सब कुछ बताओ। 10वीं कक्षा का सवाल। बताओ, चिल्लाओ, क्या क्या दे रखा है, बोलो। यू, यू 30 या -30? -30। एफ +20। रियल हीरो एम, एफ अपॉन एफ प्लस एम आ गया, सब आ गया। ऐसे बोला करो, एम आ गया, सब आ गया। एम बराबर V/U, V आ जाएगा। एम बराबर HI अपॉन H। ये सबसे बेसिक सवाल, बिल्कुल 10वीं कक्षा, UV सब दे रखा है। दूसरा, इसी सवाल को क्या कहेगा, वो दो लेंसेज को जोड़ देगा। लो साहब, एक की फोकल लेंथ दे दी 20, एक की दे दी -50। वही सवाल ऑब्जेक्ट को रख दिया 30 पे और ऑब्जेक्ट की साइज दे दी 4। अब क्या अंतर है ऊपर नीचे के सवाल में? उसने एफ दे रखा था, इसको पहले एफ निकालना पड़ेगा। लेंसेज आर इन कॉन्टेक्ट, तो पहले 1/f नेट, 1/f1 प्लस 1/1/20, 1/-50, 100, 20 पंजे 100, 5 दूने 100, तो एफ नेट 100/3। अब वही पुराना सवाल बन गया, एफ पता है, यू पता है, हो गया वही सवाल। ये बातों को आपको समझना पड़ेगा। कभी कभार वो ऐसा ना देकर वो क्या देगा, एक बाई कॉन्वेक्स लेंस दे देगा, और भाई क्या दे देगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब बताओ, ये याद आया? पहले क्या निकालनी पड़ेगी, फोकल लेंथ। पावर कैसे आएगी बताओ, पावर डिफरेंस, डिफरेंस 0.5 बटे रेडियस 0.2 इंटू 2, तो 2 से 2 कटा, +5। फिर फोकल लेंथ आएगी एफ 1/5 मीटर या 20 सेंटीमीटर। वही सवाल बन गया। ये आपको, ये सब सवाल मॉड्यूल के, किताबों के, AIPMT नीट में आए हुए सवाल हैं। हमें सब एक ही सवाल लग रहे हैं, आपकी इतनी समझ आनी चाहिए। अभी लास्ट सवाल, दो लेंस दे देगा, इस बार दोनों की पावर दे दी, इसकी पावर दे दी +10, इसकी पावर दे दी -5, ये ऑब्जेक्ट रख दिया। अब बताओ पहले क्या निकालेंगे, नेट पावर। फिर नेट पावर के बाद क्या आएगी, नेट फोकल लेंथ। नेट फोकल लेंथ के बाद वही पुराना सवाल। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं क्या? ये सब आज ELP में, मॉड्यूल में, होमवर्क में दिखाई देंगे आपको। आपको बेसिक आत्मा समझ में आनी चाहिए कि ये अप्रोच है, इस पे खेलना आना चाहिए कि यार सब एक ही बातें हैं, ये अपने पास याद होने चाहिए। इसमें 10वीं क्लास लग गई, इसमें ये फॉर्मूला नया लग गया, इसमें पावर नहीं लग गई, इसमें नेट पावर लग गई। इसके बाद तो रियल हीरो वही है, एम बराबर एफ अपॉन एफ प्लस यू, एम बराबर V/U, एम बराबर HI अपॉन HO। डर ऐसे ही हटेगा, और आप सोचो कि कोई अलग तरीका आ जाएगा या अलग तरीके से हमें समझ में आ जाएगा, ये सबसे बेहतर और आसान तरीका है। अब घर जाके आपको अपनी मेहनत भी इसमें जोड़नी पड़ेगी, तब जाके आपको लगेगा अरे यार सर सारे सवाल बन रहे हैं, कुछ भी नहीं अटक रहा। बोलो, क्या ये बात क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, नोट कर लीजिएगा घर पे बाद में।
चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ाता हूँ। तरीका मैंने आपको सिखा दिया, क्या अप्रोच है, घर जाके आप पीडीएफ से इसको नोट कर भी सकते हैं। चलें आगे बढ़ता हूं। लिखिए कॉन्सेप्ट बिल्डर। लेंस को मीडियम में डुबोने वाले क्वेश्चन। चलो सुनना, बातचीत बंद करो बंटी, बातचीत नहीं, बोर्ड पे देखो। लेंस को डुबोने वाले सवाल, एक फॉर्मूला होता है, वैसे तो ये बहुत फेमस फॉर्मूला है, किताबें मॉड्यूल ने सारे सवाल इसी से किए हैं, पर हमें इसकी जरूरत ही नहीं पड़ी, हमने अपने मेथड से ही सारे सवाल कर लिए। फिर भी इसको याद कर लेना चाहिए, बाई चांस फॉर्मूला ही पूछ लें। इसे बोलते हैं लेंस मेकर फॉर्मूला। सारे सवाल किताबों में गूगल पर इसी से सॉल्व हैं, पर हमने पूरा लेंस ही खत्म कर दिया, इसको कभी यूज ही नहीं किया। वो पावर वाला जो तरीका आपको सिखाया, उससे सारे सवाल एक लाइन में सॉल्व हो जाते हैं। ये कहलाता है लेंस मेकर फॉर्मूला। म्यू एल क्या है? म्यू एल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस, म्यू एस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग। तो नोट कर लीजिए, म्यू एल refractive index of lens, mu s refractive index of surrounding। इसी को थोड़ा सॉल्व कर लीजिए, और इसी को थोड़ा और सॉल्व कर लीजिए, एलसीएम ले लीजिए, क्या आ जाएगा? म्यू एस म्यू एल माइनस म्यू एस, म्यू एस को यहां भेज दीजिए, म्यू एस बाय एफ। सोच के बताओ म्यू बाई एफ क्या होता था? पावर, म्यूट बाय एफ, याद रखिए। ये दो फॉर्मूले हैं, ये सबसे ज्यादा तभी काम आएंगे केवल एक तरह के सवाल में। कब? जब लेंस को पूरा का पूरा पानी में डुबो दें, पूरा लेंस को पानी में डुबो दें, तब इस तरह के फॉर्मूले आप यूज करेंगे तो सवाल जल्दी सॉल्व हो जाता है। क्यों सॉल्व हो जाता है मैं आपको अभी करके दिखाता हूँ। ये कब लगाएंगे बताइए? जब प्रश्न में फोकल लेंथ की बात होगी। और ये कब लगाएंगे? पावर की। म्यू एल कौन है? बार बार बोलिए, म्यू एल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस, म्यू एस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग। इन फॉर्मूलों को कब यूज करना है? कब यूज करना है? जब जब क्वेश्चन में लेंस को पूरा मीडियम में डुबो दिया जाए, तभी इनके बारे में सोचना है। ईएलपी नंबर 7 और 8 बहुत बढ़िया ईएलपी हैं। जिन्होंने हाथ नहीं लगाइए करिए। मोबाइल गप्पे इनसे ऊपर है क्वेश्चन बनाना, और शुरुआत करनी पड़ती है बच्चे। बैकलॉग हो गया, समझ में कम आता है, फिजिक्स कभी नहीं पढ़ी, 9वीं 10वीं में कभी नहीं साइंस पढ़ी, न्यूमेरिकल नहीं करे, ये सब ठीक है,
पर इनको बार बार दोहराने से क्या होगा? मेरी मैथ्स कमजोर है, इससे होगा क्या? इससे काम क्या होगा? आप बोल लो, मैं आपको सहानुभूति दे दूंगा, पीठ पे हाथ रख दूंगा, पर क्वेश्चन तो बनाने पड़ेंगे ना यार। मैं डर लगता है, मुझे तो सर रटने वाली चीजें पसंद नहीं है, मुझे तो समझने वाली चीजें पसंद है। आपका कोई चैप्टर समझा हुआ मेरे पास आ जाओ, मैं बता दूंगा आपको 5 क्वेश्चन, आपको अगर नहीं ठीक है सर, रटना ही ठीक है। ये सब फालतू की बातें हैं। जिस सब्जेक्ट की जैसा स्वभाव है वैसा करना है। बॉटनी जूलॉजी में याद रखना है तो याद रखना पड़ेगा, यहाँ समझना है तो समझना पड़ेगा। ये आर्ग्यूमेंट होते हैं, सर मुझे बॉटनी कम याद होती है, मुझे तो सर क्या समझने वाली चीजें पसंद है जिसमें लॉजिक लगता हो। तेरे फिजिक्स का कोई चैप्टर तैयार हो, मेरे पास सुबह आ जाना, फ्री रहता हूं मैं, 10 सवाल दे दूंगा, तेरी इच्छा, चैप्टर तेरी मर्जी का, चैप्टर तेरी इच्छा, कोई एक टॉपिक, 10 सवाल दूंगा, देख लोगे। याद करना ही बेहतर है सर, तो अरमान पूरे हो जाएंगे, वो तो अपने ऊपर है। वो क्या अपन दिमाग को सिर्फ समझाते हैं, अरे यार बॉटनी नंबर नहीं आ रहे, बॉटनी तो सर रटने वाला सब्जेक्ट है, मुझे तो क्या सर न्यूमेरिकल, फिजिकल केमिस्ट्री, फिजिक्स, इनमें मजा आता है। ऐसा नहीं करिए, वो तो जो सब्जेक्ट का स्वभाव है हमें वैसा ही अडॉप्ट होना पड़ेगा। और अभी समय है, ऐसा नहीं है कि समय निकल गया। अभी नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, पर्याप्त समय है कि अपन कर सकते हैं। सर अब पढ़ूं तो क्या हो जाएगा क्या? बड़ा इंटरेस्टिंग रोमांचक प्रश्न है। अब पढ़ूं तो हो जाएगा क्या? दिसंबर में भी प्रश्न यही आएगा, अब से शुरू करूं तो हो जाएगा क्या? तो मैं आपको उत्तर बता देता हूं, आप कभी भी शुरू करें, जो जहां आप पहले खड़े हैं उससे बेहतर अवस्था में ही आएंगे। आज आप शुरू करते हैं तो आपकी जो पोजीशन कल तक थी उससे तो बेहतर ही रिजल्ट आएगा। होगा नहीं होगा तो किसी को नहीं पता, जो कह रहा है वो पागल बना रहा है। पर उत्तर एक है, जहां भी हम आज खड़े हैं, आज से मेहनत करना शुरू करेंगे तो इससे आगे ही पहुंचेंगे। शुरू करना पड़ेगा, कोई तो दिमाग को ट्रिगर दो। मैच देखते हो, वर्ल्ड कप चल रहा है इंडिया में, फाइनल क्रिकेट के, आप वो कितना बढ़िया एग्जांपल है। शतक सीधा कहाँ बनता है? डॉट बॉल खेलनी पड़ती है, 1 रन, 2 रन, 4 रन, 6 रन शुरुआत करनी पड़ती है, 4-4, 6-6 बॉल बीट हो जाते हैं, डॉट निकलती है, तभी तो शतक बनता है। टिके रहना पड़ता है। द अंडरलाइन थॉट इज, टिके रहना पड़ता है। और पूरे आपने इतने मैच देखे हैं, इतने आपने शतक देखे हैं, एक जैसा नहीं चलता है, बीच में अप एंड डाउन आते हैं, 2-3 ओवर डॉट भी जाते हैं, प्रेशर भी बनता है, बीट भी होते हैं, फिर वापस टिकते हैं, फिर रन बनते हैं। थोड़ा सीखिए, ये तो अप एंड डाउन तो सबके साथ है, किसके साथ नहीं है? इसलिए थोड़ा सा अपने आप को और मजबूत करिए। नीट को लेकर हुआ मत बनाइए कि परीक्षा है, कोई है, कुछ नहीं है। केवल एक बात, मेजर टेस्ट होंगे हमारे अनअकैडमी में, सेमी मेजर टेस्ट, मेजर टेस्ट होंगे मार्च अप्रैल में, 8 या 10 मेजर टेस्ट लेंगे। 10 मेजर टेस्ट अनअकैडमी में, 11वां मेजर एनटीए लेगी 5 मई को। सीधा 10 मेजर हमारे साथ देने हैं, 11वां कौन ले रहा है? गवर्नमेंट ले रही है। आप उसको लेकर अलग से एंजाइटी क्यों ला रहे हो? आप लाओगे तभी तो एंजाइटी आएगी, कभी आपको लगेगा अरे सर मेरा ब्लैकआउट हो जाता है पेपर देखकर, नहीं समझ में आता। सब बिल्कुल सही है। कई बच्चे हंसते हैं, अरे सर ऐसा तो हमारे साथ तो कभी नहीं होता सर, हमें तो पेपर कभी बनता ही नहीं है, तो अभी नहीं होता ब्लैकआउट, है ना? है ना? तो ये किसी के साथ भी हो सकता है, ये एंजाइटी का लेवल होता है ना? तो हम जैसी साइकोलॉजी बैठाएंगे ना वैसी बनेगी। नीट को लेकर हम भैया अपने खुद के सपने पूरे कर रहे हैं, माता पिता के थोपे हुए सपने, पेरेंट्स के, आजू बाजू के, मौसी के, पड़ोसी के, उनके सपने पूरे नहीं करने, अपन अपने लिए पढ़ रहे हैं। जब अपन ये सोचने लग जाएंगे ना तो प्रेशर कम हो जाए। हम अपने लिए पढ़ रहे हैं यार, अपने लिए पढ़ रहे हैं, अपना आगे का जीवन एक अच्छा। और डॉक्टरी एम नहीं है, ईमानदारी से पढ़ाई, जिस क्षेत्र में पढ़ाई करेंगे अपने आप धीरे धीरे इंप्रूव हो जाए। तो 2 सेंटेंस हैं, अपने लिए पढ़ रहे हैं, पहली बात, प्रेशर मत लाइए, नीट के बारे में ज्यादा मत सोचिए, रोज का दिन
हमारा एक अच्छा जाना चाहिए। आज ईमानदारी से पढ़ा, अब कल के लिए, आज पूरा ईमानदारी से निकला, अब नेक्स्ट, आज का दिन मुझे अच्छा निकालना है, आज का दिन मुझे अच्छा निकालना है। ऐसे ही होता है, ऐसे ही किया होगा बच्चों ने यार, सीधी सीधी बात है। थोड़ा सा और इस बात को रियलाइज करेंगे तो आगे बढ़ेंगे। क्या ये वाले दोनों फॉर्मूले तैयार हैं क्या? कब लगाएंगे फॉर्मूले बताइए? जब जब लेंस को पूरा पूरा पानी में डुबो दिया जाए। दो क्वेश्चन करके देखते हैं। एक लेंस है जिसका रिफ्रैक्टिव 1.5 है, वो पहले एयर में है, उस समय इसकी फोकल लेंथ है 2 सेंटीमीटर। बाद में लेंस को एक लिक्विड में डुबो दिया, लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.25। अब नई फोकल लेंथ बताइए। अब नई फोकल लेंथ बताइए। हाँ जी, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? वही वाला पहला लगाएं, दूसरा लगाएं? फोकल लेंथ है, पहला लगा लें। 1/f म्यू एल बटा म्यू एस माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। पहले लगाओ हवा में, एक बार बोर्ड पे देख लो, हवा में लगा रहे हैं। हवा में फोकल लेंथ 2, लेंस का 1.5, सराउंडिंग हवा, हवा मतलब 1, 1/r1 माइनस 1/r2। ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। अब लगाओ मीडियम में, सोच समझ के मीडियम में लगाओ। फोकल लेंथ पता नहीं, लेंस का म्यू 1.5, सराउंडिंग का पानी में डुबो दिया है 1.25, 1/r1 माइनस 1/r2। सोच समझ के देखो, ये दूसरी इक्वेशन, ये हवा में लगाई, ये मीडियम में। हवा में रखा म्यू 1, मीडियम में रखा 1.25। दोनों को डिवाइड कर दो, डिवाइड करने से फायदा बताइए क्या होगा? वो R1 R2 का फैक्टर कैंसिल हो जाएगा। अब एक बार ही करना है ये, अब जब दूसरी तीसरी बार करोगे ना तो ये लिखोगे ही नहीं, तुम्हारे दिमाग में चलेगा कि हाँ यार ये फैक्टर में एक बार लिखा, 2 बार लिखा, और फिर उसको काट भी रहा हूं। जब 3-4 बार करोगे ना तो वो फैक्टर लिखोगे ही नहीं, क्योंकि वो रेशियो में हर बार कैंसिल होता जाएगा। ये होशियारी होती है, ये समझदारी है, ये स्मार्टनेस है। किताबों में तो ऐसे ही होगा, पहले हवा में, फिर मीडियम में, फिर रेशियो। पर जब आप प्रैक्टिस कर लोगे 6-6 बार, 8-8 बार, तब आप ये 2 स्टेप खा जाओगे। अरे यार ये तो रेशियो में कटना ही है, बार बार क्या समय खराब करना। हो गया सवाल। एफ ऊपर जाएगा, f/2, 1.5 में से बन गया 0.5, यहाँ एलसीएम 1.25, 1.5 माइनस 1.25, f/2 0.5, 1.25 कहाँ जाएगा? ऊपर, 1.5 में से 1.25, 0.25। अब पॉइंटों से घबराओ मत, खेलो। ये पॉइंट हटेगा 100, ये पॉइंट हटेगा 100, ये पॉइंट हटेगा 10, 100 से 100, 25 पंजे 125, 2 पंजे 10, 5 से 5, फोकल लेंथ खत्म। स्टार लगा लो। इस साल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट लग रहा है मुझे आर्टिकल, लेंस को पानी में डुबोने वाले सवाल।
एक और कराता हूं, अब कराऊंगा पावर का। बढ़ो आगे। वो R1 R2 आशी सर क्यों कट गए? सुनो, पानी में डुबोगे किसी लेंस को तो उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर थोड़ी ना बदलेगी, जो भी है 20 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर, पानी में डुबोने में थोड़ी ना बदलेगी, पानी में डुबोने के बाद तो वही रहेगी। तो इसलिए R1 R2 रेशियो में कैंसिल। सही है। एक और कराऊं, करोगे खुद? चलो, ये दो फॉर्मूले दिमाग में बैठा लो, ये और ये। शॉर्ट नोट बनाओ, केवल लेंस के शॉर्ट नोट बनाओ। क्या लेंस की सारी बातें, प्रिज्म के शॉर्ट नोट, धीरे 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 बातें याद होती जाएंगी। टेलीग्राम पे मैं आपको स्क्रीनशॉट भेजूंगा अभी 10-12, जिससे आपको आइडिया लगेगा कि कैसे शॉर्ट नोट बनाए जाते हैं। एक अभी कल भेजा था मैंने कटिंग वाला, उससे क्या होता है, इमेज बनी हुई होती है ना, तो तुरंत रिवाइज होता है। उसमें सारी बातें लिख दी मैंने, देखो आप, ऐसे काटा, पावर वही रहेगी, फोकल लेंथ क्या रहेगी, सब लिख दिया। ऐसे 10-12 स्क्रीनशॉट भेजूंगा आपको 3-4 दिन में, तो आपको आइडिया लगेगा शॉर्ट नोट में क्या क्या लिखा जाता है, उसमें सारी बातें आ जानी चाहिए। चलिए अगला करें, अगला खुद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, एक लेंस है जिसकी ऑप्टिकल पावर -10 डायप्टर है इन एयर। ऑप्टिकल पावर -10 डायप्टर है इन एयर। अब लेंस को एक मीडियम में डुबो दिया, और मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है 1.7। नाउ फाइंड ऑप्टिकल पावर ऑफ लेंस इन मीडियम। अब बताओ कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, फोकल लेंथ या पावर? खुद लगाओ, 2 बार लगा लो। पहले एयर में है, बाद में मीडियम में। खुद लगाओ। सराउंडिंग, सराउंडिंग का मतलब होता है आसपास, पहले एयर है और बाद में लिक्विड है। देखो तो क्या आप ये दो इक्वेशन बना पा रहे हो क्या? पहली चेक करो, अच्छे से देखो, दो इक्वेशन बनानी आनी चाहिए। डिवाइड कर दो, -10, अब वो तो कट ही जाएगा,
1.5 में से बन गया 0.5 माइनस का 0.2 माइनस माइनस 5 दूना 10 प्लस 4 आएगा भाई। अब धीरे धीरे आप जब इसी सवाल को आपने इतना लंबा किया, जब आप होशियार हो जाओगे ना तो आपको लगेगा यार ये चीज तो कैंसिल ही हो रही है। पावर का फॉर्मूला क्या लगाया? पावर होता है म्यू एल माइनस म्यू एस 1/r1 माइनस 1/r2। अब आपको समझदारी से आ गया पावर इज प्रोपोर्शनल टू, बस खत्म। अब दो बार होशियार बच्चा टॉप 100 कुछ अलग थोड़ी ना करता है, स्मार्ट प्ले करता है। अब इसी को हवा में एयर में लगाना है तो एयर में -10, लेंस का 1.5 1, मीडियम में आ गए पी, लेंस का 1.5, सराउंडिंग का एक स्टेप में सॉल्व हो गया। आप भी यही कर रहे हैं, बस हम चूंकि 2-3 बार कर रहे हैं इसलिए आपको सब लिखना पड़ता है। जब आप ये 10 बार कर लोगे तब ये आपके दिमाग में चलेगा कि अच्छा पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यू एल माइनस म्यू एस। एक स्टेप में सॉल्व किया आपने भी यही है, पर जब आप प्रैक्टिस कर लोगे तो ये स्टेप सीधा लिख पाओगे क्योंकि R1 R2 तो रेशियो में कट जाए। नहीं आई बात समझ में? बढ़े आगे, देख लो कोई पीछे रह गया हो तो +4 आंसर है। बढ़े आगे और लिखो। जैसे पहले भी मैंने आपको बताया ये प्रोफाइल बहुत इंपॉर्टेंट है। एक नया सवाल देखिए, दो कॉन्वेक्स लेंस हैं और सबकी रेडियस ऑफ कर्वेचर r है। इस सिस्टम की फोकल लेंथ है f1। बाद में क्या किया आपने, दोनों लेंस के बीच में एक लिक्विड भर दिया और इस लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 ही है। अब सिस्टम की फोकल लेंथ हो गई f2। आपसे पूछा गया रेशियो बताइए, कर सकते हैं? जब भी ऐसा सवाल आए सबसे बेहतर अप्रोच क्या है? पावर। पावर सोचें, पावर सोचिए। करें, कोशिश करें। देखो फिर बताता हूँ, रिवीजन इसलिए करा रहा हूँ ताकि वो दिमाग में बैठे। चलो भूल गए हो, एक बार सुनो वापस मेरे शब्द, बोर्ड पे सुनो फिर मजबूत होंगे। इस सरफेस पे हाथ फेरा, बता कॉन्वेक्स कहाँ? बाहर, बाहर की तरफ रेरर, बाहर 1, म्यू कम, म्यू कम मतलब पावर पॉजिटिव, पॉजिटिव। डिफरेंस 0.5 बटे आर। कितनी सरफेस? 1 2 3 4 इंटू 4। आप घर जाके आज इसका गूगल सॉल्यूशन देखना, किताबी सॉल्यूशन देखना, एक पेज का हल है। एक पेज, कोई किताब पढ़ लेना किसी ऑथर की, आप एक लाइन में सॉल्व कर सकते हो, बशर्ते अगर आपको पावर वाली बात आती हो। तो उसने तो फोकल लेंथ बोला है तो पी की जगह क्या लिख दो? तो 1/f1, 0.5 को 4 से करेंगे तो f1 कितना? r बटे 2। ये तो आ गई पहले की बात की, क्या होगी? कोशिश करो, आओ कोशिश करना, बोलो f2 p2। हाँ, इसकी डिफरेंस 0.5 बटे r। जो हाल इसका है वही हाल इसका है, इंटू 2, और बीच वालों की 0 होगी।
क्यों बच्चे जीरो क्यों हो गई? क्यों जीरो हो गई? इस सरफेस की बताओ, अंदर 1.5, बाहर भी 1.5, तो डिफरेंस जीरो। इसकी बताओ, अंदर 1.5, बाहर भी 1.5, जीरो। तो दो सरफेस की जीरो हो गई। कितनी सरफेस की जीरो? दो सरफेस की जीरो। और दो सरफेस बाहर बाहर वालों की सेम। तो बताइए P2 कितना आ गया? 0.5 इंटू टू, 1/r। P2 इज 1/f2। तो F2 कितना? R। अब मुझसे क्या पूछा गया है? रेशियो। F1 कितना आया? R/2। F2 1/। बहुत बढ़िया सवाल है। करेंगे तो आ जाएगा, पावर का मेथड है। फिर रिवाइज करा रहे हैं ताकि हैप्पीनेस आए, चीजें आपको लगे कि हम कर सकते हैं, कहीं दिक्कत नहीं आएगी। बढ़ो आगे। एक और करूं ऐसा? कर लोगे पावर में? चलो, आएगा पावर, ये मान के चलिए। लगातार इस पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। फिर इस पे एक सवाल कराया था, अगर इसको एक ऐसे मीडियम में डुबो दें, बाहर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और अंदर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम हो, तो बताओ इसकी पावर जीरो। फोकल लेंथ इनफाइनाइट, लेंस इनविजिबल, एक्ट एज अ प्लेन शीट ऑफ ग्लास। याद आया? चलो एक और करो। एक मेरे पास इक्यू कॉन्वेक्स लेंस है। अब इक्यू कॉन्वेक्स आती है, बताइए क्या होगा? दोनों तरफ की रेडियस सेम, और इसकी फोकल लेंथ है एफ। इसकी फोकल लेंथ एफ है। अब आपने क्या किया, ऐसे दो इक्यू कॉन्वेक्स लाए और चिपका दिए, और बीच में भर दिया पानी। अब आपसे पूछा गया है कॉम्बिनेशन की नेट फोकल लेंथ बताइए। वही सवाल है बिल्कुल, भाई भाई हैं, बस हल्का सा चेंज किया है। समझ आनी चाहिए, समझ आएगी तो हो जाएगा इसको।
करो, मैं करो, चलिए। कौन सा ऑप्शन? फर्स्ट, थर्ड? चलो देखो, तसल्ली से करो। आपको जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, आपको तो अपने पावर पे भरोसा रहना चाहिए। जैसे ये वाला पहला, चलिए पावर बोलिए, पावर। हाँ सर, कॉन्वेक्स की तरफ रेरर, रेरर कम है, प्लस डिफरेंस 3/2 माइनस 1/r का डबल। क्या ये स्टेप लिख पा रहे हो क्या? ये नहीं लिख पा रहे हो तो घर जाके पावर वाला लेक्चर फिर से सुनो, रिकॉर्डिंग अवेलेबल है। वो पूरे दिन पावर पढ़ाया है, वहां सीखो। कॉन्वेक्स की तरफ अगर म्यू कम है तो पावर पॉजिटिव। पावर सरफेस की होती है, दो सरफेस इंटू दो, तो 3/2 माइनस 1/2 इंटू दो, 2 से 2, पावर की जगह 1/f, 1/f इक्वल टू 1/r। f बराबर, इससे सर कुछ मिला ही नहीं, कोई बात नहीं, कर लिया, नहीं मिला नहीं मिला, इससे करें। ठीक है सर, सर ये मुझे सोचने दो, चलो सोचो, सोचो। सर पावर, एक स्टेप में सवाल सॉल्व होगा, सोचना। इसकी बताओ, इसकी कॉन्वेक्स कहाँ? बाहर, बाहर का म्यू कम, कम मतलब प्लस, डिफरेंस 1/2 बटे आर। ऐसी कितनी सरफेस? दो, एक ये एक ये। एक बच्चे ने 4 बोला, 4 नहीं होगा, क्योंकि इन वाले के लिए अलग है मामला, इसके इधर पानी है, इसकी और इसकी हालात सेम है, इंटू 2। अब आते हैं इसके लिए, यहां देखना, यहां देखना, कॉन्वेक्स कहां? बाहर, बाहर है 1.33, ये है 1.5, कॉन्वेक्स की तरफ म्यू कम, मतलब पावर अभी भी पॉजिटिव। डिफरेंस बड़े में से छोटा, 3/2 माइनस 4/3 का डबल, का डबल। ये लिखना आना चाहिए। अभी भले ही आप हाँ मिला रहे हैं, पर ये स्टेप ही है। इस स्टेप के लिए 2 घंटे घर पर मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके ये ट्रिक समझ में आएगी। और समझिए ना, इसके साथ क्या बात जुड़ी हुई है। नीट 2023 में सवाल आया, 22 में आया, 21 में आया, 20 में आया। ये बात काफी नहीं है क्या? एक बात ही काफी है कि हर साल क्वेश्चन आ रहा है, इसका मतलब कर लेना चाहिए। और दूसरी बात क्या है, किताबों में इसका सॉल्यूशन 1 पेज का है। दो बातें इतनी जबरदस्त हैं कि घर जाके आपको पढ़ने पे मजबूर कर देंगी कि यार पढ़ लेना चाहिए यार ये तो। हाँ या ना? बस कितना आया बताइए पावर? 2 से 2, 1/r, 3/2 माइनस 4/3, 1/6, 1/6 और 1/3r। एलसीएम बताइए, 3r, 3+1, 1/f, तो f आ जाएगा 3r/4। पर ऐसा तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो अब आपको सोचना चाहिए होशियारी से, यार f की जगह r, r की जगह f, इन प्लेस ऑफ r वी कैन पुट f, 3f/, बोलिए क्या बात समझ में आ रही है? लिख लीजिए, काम का सवाल है, वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन है ये, आपको इतना समझ में आना चाहिए। स्टार लगा के रखिए, आज केवल लेंस के पीछे पड़िए, कहना मानिए। 20 सवाल दूंगा गिनती के, 20-25, बस केवल उसको करके आइए कि देखते हैं यार अपन को कितना समझ में आ रही है सर की बात, कितने क्वेश्चन बन रहे हैं।
बढ़ू आगे? अगला बोले, जल्दी आ जाओ। आंसर क्या आएगा बताइए? 3f/4, 3f/4। अब मैंने आपको एक बात सिखाई थी, क्या? कॉन्वेक्स लेंस पहचानना। चलिए, कौन बताएगा कौन सा लेंस कॉन्वेक्स है, पहला या दूसरा? कौन सा? कैसे? ऐसे देखोगे तो परेशान हो जाओगे। एक बढ़िया परिभाषा थी, जब भी भूल जाओ एक कॉन्वेक्स बना लो 10वीं वाला, फिर बोलो बीच में से, बस जो लेंस बीच में से मोटा होगा वो कॉन्वेक्स। ये देखो, बीच में से मोटा, बीच में से मोटा, इसका मतलब दोनों ही लेंस कॉन्वेक्स हैं। और सोचिए, अगर कॉन्वेक्स हैं तो कॉन्वेक्स की पावर तो हमेशा पॉजिटिव। दोनों ही क्या करेंगे? कन्वर्ज करेंगे या डाइवर्ज? ये भी कन्वर्ज करेगा और ये भी कन्वर्ज करेगा। बच्चा क्या सोचता है, दिमाग लगा लेते हैं, और यार यहां से आएगी तो कन्वर्ज करेगा, वहां से आएगी तो डाइवर्ज। एक आप लाइन भूल गए, पावर डज नॉट डिपेंड्स ऑन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट। अगर ये कॉन्वेक्स लेंस है तो इसकी जीवन भर पावर क्या रहेगी? पॉजिटिव। तेरी मर्जी पड़े लाइट कहां से लेकर आओ, पावर डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट पर डिपेंड नहीं करता। डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट पर डिपेंड नहीं करता। लिख लो। दोनों ही केस में बताइए आंसर क्या आएगा, कन्वर्ज या डाइवर्ज? पहले केस में भी कन्वर्ज, दूसरे केस में भी कन्वर्ज। दोनों ही लेंस कैसे हैं? कन्वर्जिंग, कॉन्वेक्स हैं। जो लेंस बीच में से मोटा होगा वो हमेशा हमेशा क्या करेगा? कन्वर्ज। बोलिए। मैं कर रहा हूं नेक्स्ट। होमवर्क लिखें, जिन्होंने नहीं किए हैं जरूर करिए। आज टोटल किस पे टारगेट रखिए? लेंस। बस यार लेंस के क्वेश्चन करने हैं, ईमानदारी से कहना मानिएगा मेरा। लिखिए एक्सरसाइज नंबर 1, एक्सरसाइज नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 60। कुछ दे दिए हैं, मैं वापस लिखा रहा हूं ताकि आप जो बच गए हैं वो कर लें और जिन्होंने नहीं किया वो सारे करें। 60,
61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70। उसके बाद 71, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 84, 85। आप सोचिए इतने सारे लेंस पर प्रश्न हैं, अगर इसका मतलब ये परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए नंबर ऑफ क्वेश्चन इसके ज्यादा है। अब आइए एक्सरसाइज नंबर 3 में, 3 में आइए। 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर करनी है। अच्छा, पैरेलल आना और पैरेलल जाना, तो D बराबर क्या होगा, F1 प्लस F2। इस फॉर्मूले में F1 F2 हमेशा साइन के साथ। एक्सरसाइज 1 लिखिए, एक्सरसाइज 3 लिखिए। 41, 40, 37, उसके बाद 31, क्वेश्चन नंबर 30, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17, 17, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 2। गिनो कितने हो गए, 3 के गिनो बस, 10। ये 10 सवाल एक्सरसाइज 3 के हैं, लेंस के। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक्सरसाइज 3। अगर समय कम है तो पहले 10 सवाल करो, और अपने पास पर्याप्त टाइम है तो एक्सरसाइज 1 के सारे क्वेश्चन करो। कल ये करके लाओ, आपको पता चले कि मेरी लेंस में अंडरस्टैंडिंग किस लेवल तक पहुंच रही है। सही है, चलो आगे बढ़े और सीखें। जैसे मैंने आपको सिखाया, अब देखो समझो, जैसे मैं आपको कह रहा हूं ये लेंस है, अब इसकी आपको पावर लिखनी आनी चाहिए खटाखट। कैसे, बोलो जल्दी से। पावर, डिफरेंस, डिफरेंस म्यू माइनस 1 बटे का डबल, तो पावर सीधी आ गई 2 म्यू माइनस 1 बटे आर। फोकल लेंथ चाहिए, उल्टा कर दो, आर बाय 2 म्यू माइनस 1। अब एक बढ़िया बात सीखना, बढ़िया बात, व्हाइट लाइट आई, ठीक है सर आने दो। व्हाइट लाइट में होते हैं 7 कलर, विपक्योर। सुनते जाना, इंटरेस्टिंग है, असर्शन रीजन के सवाल बनते हैं इसमें। विपक्योर, विपक्योर में क्या सबकी लेंथ, वेवलेंथ सेम होती है, अलग अलग। विपक्योर, वायलेट से रेड जाने पर लेमडा बढ़ता, किसका लेमडा ज्यादा, लेमडा रेड ज्यादा, हाँ या ना। अब आओ कॉची, कॉची बोलो, म्यू लेमडा के इनवर्स। बंटी बोर्ड पर, बंटे, हाँ मोबाइल नहीं। लेमडा ज्यादा, लेमडा ज्यादा तो म्यू कम। कमाल करते हैं बंटी, बीच में मोबाइल खोल लेते हैं पढ़ाई पे। लेमडा ज्यादा, लेमडा ज्यादा तो म्यू कम, लेमडा ज्यादा तो म्यू कम, म्यू रेड का कम, म्यू रेड का कम। अब ध्यान से सुनिए, जिसका म्यू कम, जिसका म्यू कम उसकी फोकल लेंथ ज्यादा, इनवर्स है। जिसका म्यू कम उसकी फोकल लेंथ म्यू रेड का कम है, तो इसलिए फोकल लेंथ रेड की, क्योंकि फोकल लेंथ आया आपका r बाय 2 म्यू माइनस 1, फोकल लेंथ तो म्यू के क्या है, इनवर्स। गौर करिएगा, रेड की फोकल लेंथ ज्यादा, रेड दूर जाके फोकस होगा, ये रेड की फोकल लेंथ। और मजे की बात,
वायलेट पहले फोकस होगा, सारे कलर एक जगह जाके फोकस ही नहीं होंगे। ये एक बीमारी है और इस बीमारी को कहते हैं क्रोमैटिक एब्रेशन। ये एक बीमारी है, कलर्स का फैलना। इस बीमारी को क्या कहा जाता है? क्रोमैटिक एब्रेशन। क्यों फैले कलर? आपको तुरंत आंसर आना चाहिए। देखो कितना सिस्टमेटिक है। व्हाइट लाइट आई, व्हाइट लाइट में विबग्योर, सबका लैम्डा अलग, सबका लैम्डा अलग, सबका म्यू अलग, तो सबकी फोकल लेंथ भी, मतलब सभी रंग एक जगह जाकर फोकस ही। तो कलर्स के फैलने की इस बीमारी को ही क्रोमेटिक एब्रेशन कहा जाता है। बताइए यहां कौन सा आया? वायलेट, यहां रेड, बाकी सारे कहां हैं? बाकी सारे बीच में ही होंगे। विबग्योर पूरे सारे कलर यही होंगे। ये जो दूरी है इसे कहा जाता है LCA। LCA फुल फॉर्म क्या होता है LCA का? लॉन्गिट्यूडिनल लॉन्गिट्यूडिनल क्रोमैटिक एब्रेशन। लॉन्गिट्यूडिनल का मतलब होता है लंबाई, सारे कलर इसी लंबाई में फैले हुए हैं। बता सकते हो मैथ से LCA की वैल्यू कितनी है? कोशिश करो, ये लंबाई, ये वाली लंबाई, कोशिश करके बताओ। FR माइनस FP, FR-FP। इसको सॉल्व करते हैं तो आता है ओमेगा इंटू एफ। किसी को ओमेगा याद है प्रिज्म का? क्या था प्रिज्म का ओमेगा? ओमेगा कहलाता है डिस्पर्सिव पावर। कोई फॉर्मूला बता दे तो बताओ। ओमेगा थीटा बाय डेल्टा, म्यू वी माइनस अपॉन म्यू वाई माइनस। लिखो। कोई इस पे क्वेश्चन नहीं आया वैसे तो नीट में 10 साल से, पर एनसीईआरटी में दे रखा है तो पढ़ना जरूरी है। अससन रीजन का एम्स में इसमें 2 से 3 बार सवाल आए हुए हैं कि भाई सबकी वेवलेंथ अलग अलग है, फोकल लेंथ किसकी ज्यादा, क्या कारण है? तो आपको रीजन आना चाहिए कि अच्छा विबग्योर, विबग्योर में सबका लैम्डा अलग अलग, लैम्डा अलग तो म्यू भी अलग, म्यू अलग तो फोकल लेंथ भी अलग। ईएलपी करना, ईएलपी नंबर 7, 8 पूरी हो चुकी है। सारे सवाल बन जाएंगे आपके। किसी ने अटेम्प्ट करी 7 और 8? 7 और 8 करना बच्चों, अच्छी ईएलपी है। डिस्कशन क्लास लगा देंगे उसकी 7 और 8 की। करवा दी क्या 7 और 8? अच्छा हाँ कल कराई थी ना, 7, 8 कराई थी कल। अच्छा हाँ हाँ 7, 8 ही कराई थी। 9 बजे थोड़ा जल्दी रख दिया टाइम, थोड़ा लेट रखना चाहिए। हाँ 10, 11 बजे का रखेंगे अगले। सोते थोड़ी ना तुम 10 बजे। कल कोई था? कल क्लास में कोई था क्या आपके बैच में से? कोई नहीं था? था? पता चल गया था आपको? सही। चलो कोई नहीं, वापस करा दूंगा 2, 3 बार, कोई दिक्कत नहीं। हाँ पूरा पढ़ाते रहेंगे, आप चिंता नहीं करें। मार्च अप्रैल में फिर रिवाइज कराएंगे, ऑफलाइन ऑनलाइन खूब। इतना करवा देंगे आपको कि सर बस अब परीक्षा करवा दो सर।
ऐसी स्थिति करवा देंगे, फिजिक्स में बढ़िया करवा देंगे काम। चलिए वापस बताऊं एक बार, फिर बताइए, क्या सभी कलर एक ही जगह जाके फैलेंगे क्या? तो इसका मतलब पता है क्या है, अगर आप किसी फोटो पे फोकस करोगे, आपने कैमरा लिया, कैमरे के अंदर लेंस है, तो सारे रंग एक जगह आकर फोकस ही, और अगर सब रंग एक जगह आके फोकस ही नहीं हुए तो इमेज शार्प बनेगी या ब्लर बनेगी? क्यों? जैसे मैंने इसका फोटो लेना है कैमरे से, तो भाई ऑरेंज कलर है, ब्लू है, ग्रीन है, इंडिगो है, तो सब अलग अलग जगह जाके फोकस होंगे, और अलग अलग जगह जाके फोकस होंगे तो इमेज अच्छी, इसका मतलब उस लेंस से इमेज साफ नहीं आएगी। ये तो बड़ा कॉन्ट्राडिक्ट स्टेटमेंट है गुप्ता सर। आप कह रहे हो कि कैमरे से इमेज साफ, मैं सर सेल्फी लेता हूँ, इतनी साफ इमेज आती है मैं खुद ही नहीं पहचान पाता। अगर मुझे सुबह उठा के नींद में दिखा दे कि तेरी इमेज है, फिल्टर विल्टर लगा के बढ़िया, मैं ये मेरी कहां से, इतनी बढ़िया आती है सर। ये तो आपने दोनों एकदम अपोजिट बात कर दी। पहले आप कह रहे हो कि कैमरे से इमेज साफ नहीं आएगी, मेरा तो खुद का अनुभव कह रहा है, मैं तो सेल्फी से ऐसी बढ़िया फोटो आती है कि मैं खुद ही नहीं पहचान पाता, वो फिल्टर विल्टर लगा के सब एकदम क्लियर टकाटक कर देता है। तो ये तो दोनों कॉन्ट्राडिक्ट बात हो गई। आप कह रहे हो लेंस तो सारे कलर को एक जगह जाके फोकस ही, इमेज ब्लर आएगी, जबकि मेरा अनुभव तो कहता है इमेज ब्लर क्या, ऐसी साफ आती है कि मैं खुद ही नहीं पहचान पाऊं। इसका मतलब इस बीमारी का इलाज हो चुका है, और अपने कैमरे में जो लेंस है वो ये वाला लेंस नहीं है, तो इस बीमारी का इलाज हो चुका है, वो हमारे सिलेबस में भी है। तो सर कैसे करें इस बीमारी का इलाज? यार प्रिज्म वाली बात याद करते हैं, एक प्रिज्म दोनों काम करता था, मोड़ता भी था, तोड़ता भी था, पर आपने होशियारी से दो प्रिज्म रख दिए थे, याद है, एक सीधा और एक, उसने क्या किया, एक ने 5 डिग्री क्लॉक घुमाया तो दूसरे ने 5 डिग्री, याद करो। तो सर यहां भी दो लेंस रख देता हूं, एक सीधा और एक, यार उल्टा, कॉन्वेक्स लेंस तो उल्टा कॉन्वेक्स लेंस ही रहेगा। नहीं सर, वहां तो प्रिज्म को उल्टा कर दिया था, यहाँ लेंस उल्टे का मतलब है नेचर बदल दो, एक कॉन्वेक्स के साथ किसको चिपका दो, कॉनकेव। क्या सिमेट्री से बातें समझ में आ रही हैं? अकेला प्रिज्म तो दोनों काम करता था, याद करो, डिस्पर्शन भी, डेविएशन भी। फिर हमने एक टॉपिक पढ़ा था बच्चों, कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म, दोनों प्रिज्म को उल्टा सीधा रख दिया था, अगर एक प्रिज्म 5 डिग्री नीचे घुमाएगा तो दूसरा 5 डिग्री, तो क्या वही बात यहां लगाने की कोशिश करूं? चलो कोशिश करता हूं बोलने की। पहला कॉन्वेक्स लेंस अगर फैलाएगा तो दूसरा कॉनकेव लेंस समेटेगा, तो सारे कलर एक ही जगह जाके फोकस हो जाएंगे, फिर उसमें ये बीमारी नहीं होगी। उस कॉम्बिनेशन को बोलते हैं अक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन, अक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन। आप सोचिए क्या है, क्रोमेटिक तो बीमारी है, परंतु अक्रोमेटिक उस बीमारी का इलाज है। तो बताइए अक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन कौन? ऐसा कॉम्बिनेशन जिसमें क्रोमेटिक एब्रेशन की बीमारी नहीं हो, क्रोमेटिक एब्रेशन की बीमारी नहीं हो। दूसरा सेंटेंस जो एम्स में आया, मजेदार देखना, ये थोड़ा धमाकेदार है, ऐसा कॉम्बिनेशन जिसका एलसीए 0 हो। भाई ये क्या मतलब है, ये दिमाग वाला है, एलसीए 0 हो। पहले आप लिखिए फिर समझाता हूं।
क्रोमेटिक और अक्रोमेटिक में अंतर है। क्रोमेटिक तो बीमारी है, अक्रोमेटिक उसका उल्टा है, इलाज है। जैसे हिंदी में हम सिखाते थे सत्य, तो इसका विलोम शब्द असत्य। हिंदी वाले टीचर कई बार हल्का सा ट्रिक दे जाते थे, विलोम शब्द याद ना आए तो अ लगा के आ जाना, हो जाए तो हो जाए सही। कुछ ऐसे शब्द भी हैं जिनके अ लगाने पर का विलोम हो जाता है। ज्ञानी, अज्ञानी, सत्य, असत्य, ऐसे 18 शब्द हैं जिनके आगे अ लगाने से वो उसका विलोम शब्द हो जाता है। तो अगर याद नहीं आ रहा होता तो हिंदी के अध्यापक एक ट्रिक दे देते हैं, जैसे ही फीस जमा कराते हैं कि अ लगा के आ जाना, नंबर तो कट ही रहे हैं, हो जाए बाई चांस अ से सही हो जाए। तो उसी तरह बच्चे, क्रोमेटिक तो बीमारी है, जनाब ध्यान दीजिएगा, क्रोमेटिक तो बीमारी है। अक्रोमेटिक, अक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन, ऐसा कॉम्बिनेशन जिसमें क्रोमेटिक एब्रेशन की बीमारी नहीं हो। एलसीए 0, ये समझ में आया क्या? जरा सोचो, क्या है ये एलसीए? एलसीए, एलसीए क्या है ये? एलसीए लॉन्गिट्यूडनल क्रोमेटिक एब्रेशन। ये वाली लंबाई, ये वाली लंबाई, मैं कह रहा हूं ये लंबाई 0 हो जाए। ये कौन सी लंबाई है? जहां पर सारे कलर फैल रहे थे। ये लंबाई कम होते 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 0 हो जाए, इसका मतलब क्या हुआ? सारे कलर एक ही जगह जाके फोकस हो जाएं। क्या आप भी यही चाहते थे? क्या आप भी यही चाहते थे कि सारे रंग एक ही जगह जाकर फोकस हो जाएं, मतलब उसका एलसीए कितना हो? 0 हो और एक सेंटेंस हो। ऐसा कॉम्बिनेशन जिसमें सभी कलर एक ही जगह फोकस हो, उसी कॉम्बिनेशन को क्या कहा जाता है? अ क्रोमेटिक कॉम्बिनेशन। बोलिए, इसी कॉम्बिनेशन को क्या कहा जाता है? अक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन, अक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन। और इसकी जो शर्त होती है वो होती है ओमेगा बाय F1 प्लस ओमेगा 2 बाय F2 बराबर 0। अच्छा, जैसे ही आ जाए लेंसेज आर इन कॉन्टैक्ट, तो क्या पुराने फॉर्मूले याद आ जाने चाहिए? कौन से बताओ? पी नेट बराबर P1 प्लस P2, 1/F बराबर 1/F1 प्लस 1/F। सर ओमेगा 1 ओमेगा 2 भूल गया सर, काफी दिन हो गए, याद कर लो। ओमेगा 1 ओमेगा 2 कौन है बताओ? डिस्पर्सिव पावर ऑफ द लेंसेज। बोलिए। तो आज आप सभी को लेंस घर जाके पढ़ना है। कल मैं लेंस और पढ़ाऊंगा और आपको बातें रिवाइज कराऊंगा सारी, पर अपने कल तक लेंस की सारी बातें तैयार हो जानी चाहिए। जब आप होमवर्क करोगे ना, तब मुझे बता पाओगे कि हाँ सर कितना समझ में आ रहा है, प्रश्न कितने बन रहे हैं, कौन से प्रश्न अटक रहे हैं। उन प्रश्नों के हिसाब से मैं और रिवीजन कराऊंगा। बोलो, क्लियर है क्या? तो कल का टारगेट है एक्सरसाइज 1 और एक्सरसाइज 3। जिसने ELP 7 और 8 नहीं करी है वो 7 और 8 भी करे। 7 और 8 बहुत बढ़िया है। जिनकी 7 8 हो गई वो ELP नंबर 9 पे आ जाए। क्लियर? चलिए, धन्यवाद। बेल लग गई कि टाइम है? भी हो गया ना?